तो बच्चों आज हम अपने विज्ञान के क्लास में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं और जिनके लिए एक इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रिक भी है। हम ये बहुत शॉर्ट में बताएंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण के माध्यम से तो हम हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, प्रश्न। तो ये प्रश्न हमारे होंगे और इसमें हमें एक चीज है, हम जानते हैं कि हमारी कुछ स्थितियां बनती हैं कि कहीं पे हम वस्तु रखते हैं तो कहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके माध्यम से आज हम जानेंगे कि कहाँ पर वस्तु रखने से कहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारी होती है मुख्य अक्ष की लाइन, ये हमारी है मुख्य अक्ष लाइन। सॉरी छात्रों, थोड़ी गलती हो जा रही है। तो ये हमारी मुख्य अक्ष की लाइन, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ होता है और ये हमारा पी होता है। देखो बच्चों, जब हम यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारी वस्तु कहाँ हो, इधर लिखेंगे कि हम प्रतिबिंब कहाँ हो। तो जैसे मान लो ये वस्तु है, ये और ये है, यहाँ पे हम प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब। तो बच्चों हम मेंशन करेंगे, शॉर्ट में सब चीजें मेंशन करेंगे क्योंकि तुम लोगों को कंटेंट चाहिए है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट देना है, तो हमें कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पे। तो जब हम वस्तु ये हमारी इधर पे ये अनंत को कोई बिंदु हम मान लेते हैं, तो जब भी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा एफ पे बनता है। और ये याद रखना, इस समय हमारी वस्तु क्या होती है, बड़ी होती है और ये हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का। तो ये हमारा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे ही फिर क्या करते हैं, देखो बच्चों, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पे आएगा। ऐसे ही जब हम वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु की स्थिति कुछ यहाँ पे आएगी। तो जैसे ही वस्तु हमारी यहाँ पे आई तो ये हमारा कहीं पे इनफाइनाइट का पॉइंट था, तो इनफाइनाइट के पॉइंट पे पहले वस्तु हमारी रखी हुई थी। अब ये इनफाइनाइट और सी के बीच में पहुंच गई, यानी ये इनफाइनाइट व सी के बीच पहुंच जाती है। तो जब ये इनफाइनाइट और सी के बीच पहुंचेगी तो ये प्रतिबिंब हमारा इधर के लिए आएगा और ये हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी वो प्रतिबिंब हमारा बनेगा एफ और सी के बीच। तो यहाँ पे भी याद रखेंगे कि हमारी यहाँ पे वस्तु बड़ी रहेगी, वस्तु हमारी बड़ी रहेगी और प्रतिबिंब हमारा छोटा रहेगा। उसके आगे वस्तु को जब हम देखते हैं, इसके आगे जब हम वस्तु को बढ़ाते हैं तो वस्तु को ला करके हम सी पे रख देते हैं, यानी जब वस्तु हमारी सी पे आएगी तो हमारा प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा। तो बच्चों जानते हो सी हमारा वक्रता केंद्र होता है, इसे हम शॉर्ट में पीछे लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे लाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वस्तु और ये हमारी बराबर आकार की बन जाती है, मतलब वस्तु भी बराबर और प्रतिबिंब भी बराबर, दोनों सेम आकार के बनते हैं। इसके बाद हम इसके आगे और यहाँ पे वस्तु को लाते हैं। तो वस्तु को जब हम और आगे बढ़ा रहे हैं तो वस्तु हमारी पहुंच जाती है सी और एफ के बीच में, यानी सी व एफ के बीच। तो हमारी वस्तु पहुंच जाती है सी व एफ के बीच, और जैसे ही वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में पहुंचेगी तो हमारा प्रतिबिंब सी के आगे बढ़ जाएगा, यानी सी व अनंत के बीच। तो सी व अनंत के बीच, और यहाँ पे अब हमारा ये वस्तु हो जाती है वो छोटी और हमारा प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों हमारी वस्तु यहाँ पे छोटी हो जाती है और हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो ऐसे फिर आगे हम देखते हैं, जब हम वस्तु को पहुंचा देंगे एफ पर, जब हम वस्तु को एफ पर पहुंचाएंगे तो वस्तु हमारी छोटी ही रहेगी और हमारा प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पे, अनंत पर।
और वस्तु बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, ये। और इसके बाद की जो कंडीशन है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बच्चों। और अगली जो कंडीशन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में यही पूछी जाती है कि जब हमारा प्रतिबिंब जब वस्तु हमारी एफ व पी के बीच हो, जब वस्तु हमारी एफ व पी के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। और ये पहली कंडीशन है जब अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, तभी ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो दर्पण के पीछे बनेगी और वस्तु मतलब प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा। और ये भी एक खासियत है, यही एक प्रतिबिंब होगा जो सीधा बनेगा बस। और काल्पनिक भी होगा, ये हमारा काल्पनिक भी होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा ये। और जितने भी बने ये सारे वास्तविक थे, लेकिन एक यही प्रतिबिंब बनेगा जो काल्पनिक होगा। तो बच्चों हम इसे हम बना करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यही हमारा, हम इसे ही ले लेते हैं यहाँ पे, जो हम तुम्हें समझाते रहे यही वाला हम ये पोर्शन अलग कर दे रहे हैं। ये मान लो जब हमारी वस्तु यहाँ पे रखी है, ये वस्तु रखी है, तो जब हमारी वस्तु ये यहाँ पे रखी है तो एक आ जाएगी, इस तरीके से किरण जाएगी और ये हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी। और एक किरण जो ये हमारी है, इस सी पॉइंट को कुछ हम आगे बढ़ा ले रहे हैं, ये यहाँ पे मान लो, तो एक किरण हमारी ऐसे जाएगी और वो हमारी सीधे इस सी से होकर के तो ये हमारी, जब हम ये किरण जो सी के तरफ जाएगी वो इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो ये इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। जब हम इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे इस तरीके से, तो ये हमारी ऐसे जा करके मिल जाएंगी। तो ये देखो हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पे, ये एकदम मान लो हमारी कोई B1 B, हमारी कोई A और B, ये हमारी वस्तु थी। मान लो यहाँ पे हमारा A और B, ये हमारा प्रतिबिंब बना। तो ये बच्चों जरूर याद रखना, क्योंकि ये कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है ज्यादातर एग्जाम में। तो अगली चीज क्या है हम देखते हैं कि प्रतिबिंब में एक और कंडीशन जो है, जो F पर जब बस